गोल्डन बाघ आ जाता है। गोल्डन बाघ को देखकर सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। एक जंगल का राजा खूंखार शेर था। उस जंगल में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि नदियां सूख गई थी और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था और सभी जानवर बड़ी मुश्किलों से पानी का इंतजाम कर रहे थे और अपनी प्यास बुझा रहे थे। लेकिन गब्बर शेर अपने मजे में था। वो तो कभी भी जंगल में नहीं जाता था, बल्कि जंगल के जानवरों से ही अपने लिए पानी और खाना मंगवाया करता था और हर रोज एक जानवर गब्बर शेर के लिए पानी का इंतजाम किया करता था और गब्बर शेर को कहीं से भी पानी ला कर दिया करता था। और अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन पर गब्बर शेर का कहर बरसता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन एक गाय दौड़ती हुई जंगल के उस पार जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक हिरन रोक लेती है और वो गाय से बोलती है, अरे गाय बहन, क्या हुआ? तुम तो ऐसे भागी जा रही हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ा हो। अरे हिरन बहन, गब्बर शेर से बड़ा खूंखार जानवर और कौन हो सकता है? मैं तो गब्बर शेर के लिए पानी का इंतजाम करने जा रही हूँ। हाँ गाय बहन, तुम्हें पता है कल गब्बर शेर ने एक लोमड़ी को मारा है। वो बेचारी कल पानी का इंतजाम नहीं कर पाई थी, इसलिए उसे गब्बर शेर ने मार डाला था। ये सुनकर गाय और भी घबरा जाती है और वो और तेजी से दौड़ती हुई नदी की तरफ जाती है और गब्बर शेर के लिए पानी का इंतजाम करती है, जिसे पीकर गब्बर शेर अपनी प्यास बुझाता है। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक जगह खड़े बातें कर रहे थे। अरे बैल भाई, क्या करें? एक दिन गब्बर शेर का हुक्म हमारी जान ही न ले ले। कल मैं जिस तालाब से पानी लाई थी वो तालाब भी अब सूखता जा रहा है। फिर क्या होगा अगर एक दिन महाराज को पानी न मिला? वो तो हमें मार ही डालेंगे। गाय अभी बात कर ही रही थी कि गाय की बातें सुनते ही वहाँ एक गोल्डन बाघ आ जाता है। गोल्डन बाघ को देखकर सभी जानवर बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी बाघ बोलता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? और अब बैल उसे अपने जंगल की पूरी परेशानी के बारे में बताता है। वो सब पूरी बात बताकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ शेर भी आ जाता है और गोल्डन बाघ को देखकर गब्बर शेर बोलता है, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरे जंगल में रहना है तो मेरा हुक्म मानना होगा। कैसा हुक्म? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हमारे जंगल के सभी तालाब सूख चुके हैं। अगर तुम्हें मेरे जंगल में रहना है तो रोज मेरे लिए पानी का इंतजाम करना होगा, तभी तुम इस जंगल में रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। अच्छा, मुझसे जुबान चलाते हो? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर गब्बर शेर गोल्डन बाघ पर हमला कर देता है। लेकिन गोल्डन बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था, वो भी शेर पर हमला करता है। इस तरह गोल्डन बाघ और गब्बर शेर में खूब लड़ाई होने लगती है और गोल्डन बाघ गब्बर शेर को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। ये सब नज़ारा दूर खड़ी एक लोमड़ी देख रही थी और वो बोलती है, अब मिला है गब्बर शेर को कोई टक्कर देने वाला। मैं जल्दी से जाकर जानवरों को ये खबर देती हूँ। जंगल के सभी जानवर जब ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और फिर वो इकट्ठे होकर गोल्डन बाघ के पास आते हैं और गोल्डन बाघ का शुक्रिया अदा करते हैं और गोल्डन बाघ से मदद मांगते हैं गब्बर शेर से अपने जंगल को बचाने के लिए। और गोल्डन बाघ से मिलकर जंगल के सभी जानवर एक प्लान बनाते हैं। उधर गब्बर शेर उसी सोच में था कि जंगल के किसी भी जानवर ने मुझे देख न लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो जंगल के सभी जानवर मुझसे डरना बंद हो जाएंगे। वो ऐसा सोच ही रहा था कि एक चीता दौड़ता हुआ गब्बर शेर के पास आया और बोलता है, महाराज, आपको पता है जंगल में क्या चल रहा है? क्या हुआ जंगल में चीते? महाराज, गोल्डन बाघ ने जंगल के सभी जानवरों को अपनी तरफ कर लिया है और वो जंगल के सभी जानवरों को पानी का एक कुआं भी बनाकर दे रहा है, जिससे जंगल के सभी जानवर हर वक्त पानी पी सकते हैं। ये सुनकर शेर बोलता है, उस कुएं पर सबसे पहले मेरा हक है, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं अभी बताता हूँ उन्हें जाकर। शेर जब वहाँ पहुँचता है तभी सभी जानवर मिलकर एक खड्डा तैयार करते हैं
और शेर बिना बात किए किसी से पानी पीने लगता है। तभी गोल्डन बाघ शेर को पीछे से कुएं में गिरा देता है और शेर उस कुएं के अंदर चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या हो गया, मुझे निकालो कोई इस कुएं से, बाहर निकालो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। सभी जानवर उसका मजाक बनाने लगते हैं और बोलते हैं यही है तुम्हारी असली जगह, तुम यहीं मरोगे। और अब जंगल के सभी जानवर गोल्डन बाघ को अपना राजा बनाते हैं और कुछ दिन बाद गब्बर शेर उस कुएं में पड़ा पड़ा ही मर जाता है और फिर जंगल के सभी जानवर अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।